नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे पर मुसीबत रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ दिन पहले उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और अब उनका पारिवारिक मामला भी तूल पकड़ रहा है, क्योंकि 5 अप्रैल को मुंबई के एक सेशन कोर्ट ने शनिवार को गुजारा भत्ता देने के राकांपा नेता धनंजय मुंडे के अपील खारिज कर दी। महिला ने 2020 में नेता के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था और गुजारा भत्ता की मांग की थी। मुंडे ने एक मजिस्ट्रेट के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसमें उन्हें उस महिला को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था, जो दावा करती थी कि वो मुंडे की पहली पत्नी है। धनंजय मुंडे ने अपनी अपील में दावा किया था कि आवेदक करुणा मुंडे से उनकी कभी शादी नहीं हुई। उन्होंने दलील दी थी कि मजिस्ट्रेट ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और मनमाना आदेश दिया। बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत ने 4 फरवरी को करुणा मुंडे की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया था और धनंजय मुंडे को अंतरिम गुजारा भत्ता के तौर पर करुणा को हर महीने 1.25 लाख रुपए और उनकी बेटी को हर महीने 75,000 रुपए देने का निर्देश दिया था। इस फैसले को धनंजय मुंडे ने मजगांव अदालत में चुनौती दी थी। उनकी याचिका पर कल सुनवाई हुई। इस बार अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनी। इस बहस के दौरान करुणा शर्मा ने धनंजय मुंडे की अंतिम वसीयत और स्वीकृति पत्र भी पेश किया, लेकिन धनंजय मुंडे के वकीलों ने तर्क दिया कि संबंधित दस्तावेज फर्जी थे। मजगांव कोर्ट ने अब दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ये फैसला सुनाया। ये फैसला धनंजय मुंडे के लिए बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि मजगांव कोर्ट ने बांद्रा फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। मजगांव अदालत ने धनंजय मुंडे की याचिका खारिज कर दी और पारिवारिक अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इसलिए ये फैसला करुणा शर्मा के पक्ष में माना जा रहा है। दरअसल बांद्रा फैमिली कोर्ट की ओर से फैसला सुनाए जाने के बाद धनंजय मुंडे ने मजगांव सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले की 2 बार सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में धनंजय मुंडे ने दलील दी थी कि उनकी करुणा शर्मा से शादी नहीं हुई, हालांकि करुणा शर्मा से उनके 2 बच्चे थे। धनंजय मुंडे ने अदालत में मान लिया था कि उन्होंने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है, लेकिन धनंजय मुंडे के वकीलों ने बहस के दौरान कहा कि उनकी करुणा शर्मा से आधिकारिक रूप से शादी नहीं हुई थी। इस बीच शनिवार को मजगांव सेशन कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान करुणा शर्मा ने बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए। इसमें पासपोर्ट, राशन कार्ड, स्वीकृति पत्र और अंतिम वसीयत शामिल थी। ऐसा कहा जाता है कि धनंजय मुंडे ने इन दस्तावेजों में करुणा मुंडे को अपनी पहली पत्नी बताया है। साथ ही स्वीकृति पत्र में धनंजय मुंडे ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने अपने परिवार के दबाव के कारण दोबारा शादी की है, लेकिन मैं करुणा शर्मा और बच्चों को भी ध्यान रखूंगा। स्वीकृति पत्र में कहा गया है कि बांद्रा फैमिली कोर्ट के फैसले को भी बरकरार रखा गया। इसके बाद अब धनंजय मुंडे इस फैसले को मुंबई हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। इस मामले में हाई कोर्ट का फैसला क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। सिराज शेख की रिपोर्ट।